हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल के अंदर। आइए बात करते हैं कि निफ्टी कल यानी कि 11 तारीख को किस तरह से काम कर सकती है। और पहले आइए बात करते हैं कि हमने क्या डिस्कशन किया था कल। तो कल हमारा डिस्कशन हुआ था कि अगर मार्केट 25,160 के लेवल को ब्रेक करती है तो हम कॉल की पोजीशन में बैठेंगे। अगर 25,040 के लेवल को ब्रेक करती है तो हम पुट की पोजीशन में बैठेंगे। मार्केट ऊपर खुली, हमारे लेवल से पहली कैंडल में अंदर आ गई और सारा दिन इसी रेंज में कंसोलिडेट करती रही। एक यहाँ पे थोड़ा सा इसने 25,160 के लेवल पे थोड़ा सा ये इस रेड कैंडल के ऊपर थोड़ा सा रेजिस्टेंस खाया था। तो यहाँ पे अगर किसी ने ट्रेड ली भी होगी पुट की तो बहुत ही मतलब हमारे टारगेट नहीं मिल पाए, बहुत ही छोटा सा प्रॉफिट हुआ होगा अगर उसको हुआ भी होगा। तो कुछ खास आज किया नहीं मार्केट ने। तो आइए बात करते हैं कि निफ्टी कल 11 जून को किस तरह से काम कर सकती है। तो कल के लिए ये हमारे लेवल्स रहेंगे। ऊपर की तरफ 25,200 के लेवल ब्रेक होने पे हम कॉल की पोजीशन में बैठेंगे। 24,180 का हम स्टॉप लॉस रखेंगे और जो टारगेट हमारे होंगे वो 25,330 तक के हो सकते हैं। और नीचे की साइड जैसे ही मार्केट 25,010 के लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो हम पुट की पोजीशन में बैठेंगे और स्टॉप लॉस हमारा वही 20 पॉइंट के रहेगा यहाँ पे भी। और जो टारगेट हमारे होंगे वो 24,900 तक के हो सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको और क्लियर करता हूँ, जैसे कि ये लेवल है, ये जो 25,200 का एक लेवल है या कोई भी एक लेवल जो मैं डेली देता हूँ आपको, उसको ब्रेक होने का मतलब आप ये समझिए कि जैसे ही अगर कोई एक 5 मिनट की कैंडल इस लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक करती है और बंद हो जाती है। कई बार क्या होता है कि हमारे लेवल के ऊपर मार्केट इतनी बड़ी सी कैंडल बना देती है, एक इसको जब ब्रेक करेगी इस लेवल को तो एक बड़ी सी कैंडल में ब्रेक करेगी। यानी कि इस लेवल से जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लेके चलते हैं कि 25,200 के लेवल से मार्केट जाएगी, इसके नीचे से जाएगी और सपोज कीजिए 25,230 के ऊपर आके रुकेगी। तो उस केस में हम रीटेस्टिंग की वेट कर सकते हैं क्योंकि 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो जाएगा ना, नहीं तो हमारा, क्योंकि जो 25,200 का तो लेवल है हमारा। तो अगर मार्केट बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट करती है तो हम रीटेस्टिंग की वेट करेंगे और उसके ऊपर ट्रेड लेंगे। कभी भी अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है इस लेवल को और छोटी कैंडल के साथ करती है, छोटी कैंडल की जैसे कि इस लेवल से सपोज कीजिए कि 25,200 के लेवल से अगर मार्केट ब्रेक करती है 5 मिनट की कैंडल और 25,215 पे आके रुक जाती है, वो कैंडल क्लोज कर देती है तो उस केस में हमें जरूरी नहीं है कि हम रीटेस्टिंग की वेट करें, वहां पे हम उस पॉइंट पे भी ट्रेड ले सकते हैं क्योंकि स्टॉप लॉस जो हमारा हो जाएगा फिर वो 25,200 पे हमारे 15 पॉइंट हो जाएंगे और 5 पॉइंट इससे भी नीचे, यानी कि 25,195 के स्टॉप लॉस लगा के हम ट्रेड में बैठ सकते हैं। अगर इस जो मैं आपको लेवल देता हूँ उस लेवल से अगर मार्केट 15 पॉइंट के नियर अबाउट ब्रेकआउट देती है कैंडल के साथ, उस कैंडल की इस लेवल से उस कैंडल की जो क्लोजिंग होगी वो 15 पॉइंट के अंदर अंदर आती है तो हम रीटेस्टिंग की वेट करने की जरूरत नहीं है, आप वहां पे भी ट्रेड ले सकते हो। सेम हम पुट की पोजीशन में भी इस तरह से कर सकती है। अगर एक रेड कैंडल जो है वो ब्रेक करके हमारे लेवल से 15 पॉइंट नीचे की तरफ जाती है 15 पॉइंट के अंदर अंदर, तो हमें रीटेस्टिंग की वेट करने की जरूरत नहीं है, हम वहां पे भी ट्रेड ले सकते हैं। और दूसरी बात, जैसे ये यहाँ पे रेजिस्टेंस, कई बार मैं आपको कहता हूँ कि ये जो लेवल है इन दोनों लेवल से अगर यहाँ से रेजिस्टेंस भी खाती है तो यहाँ से रेजिस्टेंस खाने का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसी कैंडल जो इस मार्क जो चलते मतलब कैंडल बनने से पहले इस लेवल को ब्रेक करती है और क्लोज होते हुए इसके अंदर आके एक रेड कैंडल फॉर्म कर देती है, जैसे कि आज ये वाली कैंडल है, जैसे कि आज की जो 10:20 पे कैंडल बनी है, ये वाली कैंडल हो सकती है। अगर वो वाली कैंडल भी बहुत बड़ी बन जाती है तो हमें रीटेस्टिंग की वेट करनी पड़ेगी, थोड़ा सा हमें रीटेस्ट, क्योंकि हमारे लेवल के पास आना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि 25,200 का हमने एक लेवल रखा है, अगर मार्केट 25,185 के ऊपर आपको मिलती है ना तो 25,205 का स्टॉप लॉस लगा के आप ट्रेड ले सकते हो इजीली। तो ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा।
मुझे एक क्वेरी आई थी, तो इस वजह से मैंने ये आपको क्लियर किया। आज की कैंडल की बात करते हैं अगर हम, तो यहाँ पे ही हमारा एक लेवल था। तो जैसे ये वाली रेड कैंडल अगर आई, ये ठीक है, मतलब इस कैंडल पे भी हम ट्रेड ले सकते थे, लेकिन फिर भी मार्केट ने आपको इस कैंडल की अगर आप क्लोजिंग देखेंगे तो 3-4 कैंडल के अंदर अंदर ही दोबारा ऊपर आई है एक बार, मतलब इस कैंडल के क्लोज आई है एक बार, ट्रेड में बैठने का मौका यहाँ पे मिला होगा। टारगेट नहीं मिले वो एक अलग बात है। तो अगर बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट आपको मिलता है कभी भी, तो आप रीटेस्टिंग की वेट कीजिए। अगर छोटी कैंडल के साथ ब्रेकआउट मिलता है और हमारे जो स्टॉप लॉस है 20 पॉइंट का उसके अंदर आता है वो, मतलब 25,220 पे अगर सपोज कीजिए क्लोजिंग करती है मार्केट, तब भी हम ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि 25,200 के नीचे आते ही हम एग्जिट कर जाएंगे। 25,215 पे 25,222 पे चली जाती है अगर मार्केट, तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए कि थोड़ा सा उसको 5-7 पॉइंट नीचे आने दीजिए, फिर आप ट्रेड लीजिए वहां से। तो ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, और वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।